काशिंद विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग से जुड़े डॉक्टर ओम शंकर ने एक भावुक और गंभीर बयान जारी करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना नहीं बल्कि गरीब और वंचित मरीजों की सेवा करना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएचयू में वर्षों से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाओं के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें सच उजागर करने की सजा दी जा रही है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि उनके छोटे भाई की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसी घटना ने उन्हें डॉक्टर बनने और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों में बेहतर वेतन और सुविधाओं के बावजूद उन्होंने बीएचयू को चुना ताकि गरीबों का इलाज कर सकें। उन्होंने बताया कि जब वह बीएचयू पहुंचे तब कार्डियोलॉजी विभाग में सप्ताह में केवल 3 ओपीडी होती थी और सीमित मरीज ही देखे जाते थे। उस समय न एंजियोग्राफी की सुविधा थी और न ही एंजियोप्लास्टी। यहाँ तक कि बीएचयू के 100 वर्षों के इतिहास में यह प्रक्रियाएं कभी नहीं हुई थी। उन्होंने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी प्रोग्राम की शुरुआत की। डॉक्टर शंकर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पहली एंजियोग्राफी की तो उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने दावा किया कि मरीज को अत्यधिक मात्रा में ब्लड थिनर दिया गया जिससे जान का खतरा पैदा हो गया। हालांकि उन्होंने घंटों मेहनत कर मरीज की जान बचाई। बाद में जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया, लेकिन उन्हें आगे काम न करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि 2011 में एक हार्ट अटैक मरीज की जान बचाने के लिए उन्होंने बीएचयू में पहले एंजियोप्लास्टी की। यह बीएचयू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये प्रेस वार्ता जो है पहली प्रेस वार्ता जो की गई थी सोमवार को, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गलत और भ्रामक सूचनाएं मीडिया आप मित्रों को फैलाई गई थी और ऐसा उससे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे विरुद्ध पहले बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है और मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो उस चीज से मेरे जो सामाजिक छवि है उसको गहरा ठेस पहुंचा है और इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं जिसमें मैं बिंदुवार तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपनी जो भी भावना थी वो मीडिया के समक्ष रखा, उनका जो भी पॉइंट ओपिनियन था और यही मैं चाहता था। तो वो तो पहली जीत है हमारी कि उन्होंने मीडिया में अपना ओपिनियन व्यक्त कर दिए कि वो हमारे इस जांच और पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। दूसरी बात, उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष जो बातें उठाई थी, यानी कि सीसीएस कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के लिए कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज का खंडन मेरे जो दावे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया है कि वो गलत है और उन्होंने गलत कानून के तहत पिछले 20 सालों से 500 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है और वो सब 500 लोग जाके अगर वो होंगे तो अब पूछेंगे उनसे कि आपने मेरे विरुद्ध, और हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हैं, कई लोग तो मुझे बता रहे हैं वो कानूनी सलाह रहे हैं कि कैसे वो लोग भी जाएंगे एफआईआर करेंगे या कानूनी अपना रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।